जय हिंद दोस्तों, आपका भाई राजेंद्र बाल्मीकि भाइयों मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से। अगर हम लोग दिल्ली में रहने के बाद में भी अगर इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाए और या इस कोरोना को रोक नहीं पाए तो हमें दिल्ली में रहने का कोई हक़ नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों इस दिल्ली के अंदर हमारी माँ जिसने हमें पाला, और ये बेजुबान जानवर देख रहे हो ज़रा, वो माँ जिसने हमें पाला और वो बाप जिसने हमें संभाला, जब वो ही इस बीमारी में चपेट में आ जाएंगे तो वीडियो किसको दिखाओगे आप? सवाल ये है मेरा। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि हमारा हिंदुस्तान चीज़ बनाता है ना, कोई वायरस तो नहीं। इसलिए हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 पे जाएगा, ये गारंटी है। ये राजेंद्र बाल्मीकि कहता है। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि भाई जब तक आप जैसे लोग इस देश के अंदर है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और किराएदार से किराएदार, झोंपड़पट्टी वाले से झोंपड़पट्टी वाले, दोस्तों जो हम देखो जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो दान देते हैं। वो दान किसको देते हैं? हम जैसे को झोंपड़पट्टी वालों को, सबको दान देते हैं। वो एक धर्म करते हैं ना। तो फिर जो छोटे से झोंपड़पट्टी से अलग अलग अमीर आदमी से अब थोड़ा सा नीचे आओगे, हम जैसे लोग जिसकी किसी की सरकारी ड्यूटी होती है, किसी की, वो दान किसको देते हैं? नीचे वाले झोंपड़पट्टी वालों को, जो लोग गरीब होते हैं। क्योंकि हम ही सब ये कि गरीब है, लेकिन आदमी ये कहता है कि जो खेल चल रहा है वो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो हमारे हिंदुस्तान क्योंकि खेलता है उन लोगों के लिए जो लोग हमारे हिंदुस्तान को वायरस समझते हैं। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान वायरस नहीं बनाता, चीज़ बनाता है। हमारा हिंदुस्तान प्यार कमाता है ना। तो वो लोग जिसकी सरकारी ड्यूटी होती है वो दान देते हैं, वो भंडारा करवाते हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी में लगा लो दान देते हुए जा रहा है। तो आप नहीं कहता कि इसके पास पैसा ज़्यादा है ना। वो आदमी अपना पैसा नहीं देखता, वो तो सिर्फ आदमी अपना कर्म करता है। जैसे कि आज हमारा हिंदुस्तान कर रहा है अपना कर्म। क्योंकि मेरे शिरडी के साईं बाबा यही कहते हैं दोस्तों, नेकी कर और दरिया में डाल, तू कर्म करता जा, फल मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो गरीब झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, जो पन्नी बीन के जिनकी माँ बाप गुजारा करते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पन्नी बीन के पाला दोस्तों। ये ज़रा इन खेतों को देखना गौर से। ये खेत दिख रहा है आपको? ये मेरे डॉगी बैठे हुए हैं, है ना। ये देखो, अगर इस खेत के अंदर मैं ये कहूँ, जब मेरे वो हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश भाई किसान जो कि पूरा दिन रात एक करते हैं, अगर वो किसान इन खेतों में नहीं रहेंगे या ये खेत भी नहीं रहे, अगर इस खेतों में हम लोग घूमने आते हैं ना, तो ये खेत भी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमसे बात करते हैं। क्योंकि जब ये हमारी बातें सुनते हैं तो आपको पता है एक लहरी सी आती है, जैसे हवा से प्यार सी हवा लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा लगती है, हम कहते हैं यार वाकई में हवा लग रही है, आज बाहर सोने का मन कर रहा है। अगर ऐसी इस चक्कर में कोरोना वायरस अगर आपके या आपके बाप को, आपकी मम्मी को, आपके पापा के दोस्तों, अगर किसी को ये उसकी चपेट में ले लें तो उसकी बॉडी भी नसीब नहीं होगी। आपको ये पता है ना। क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी ज़रूर दोस्तों, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी गलत संस्कार नहीं दिए। मेरी मामी मामा बहुत अच्छे मिले, ठीक है। तो अगर इस कोरोना की चपेट में आ गया तो भाइयों वीडियो किसको दिखाओ यार? क्योंकि और मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है हमारे सरकार से, हमारे केजरीवाल से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि लोग बाग मैं ये कहता हूँ व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और वो ये कहता है मैं भाइयों उसका बीजेपी का बंदा हूँ और मैं उसका हूँ। बात बीजेपी या केजरीवाल की नहीं है, बात एक इंसानियत की है दोस्तों। ये हमारा देश एक कोरोना की चपेट में है क्योंकि हमारे जो भी मुख्यमंत्री है और मंत्री है, क्योंकि हमारे देश को एक राजनीति मत खेलना, एक इंसान होने के नाते से एक उसकी हेल्प करते हुए चलना। क्योंकि हम देखो मोदी जी, किसी के अकाउंट में पैसे आ रहे, किसी के नहीं आ रहे, ठीक है। ढोंग मुझे पसंद नहीं, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। क्योंकि मैं भी एक गरीब आदमी भाइयों, मैं अपना काम करता हूँ। मेरा काम क्या है? इन बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने का। क्योंकि ये जानवरों को खाना खिलाने का, क्योंकि इंसान तो मांग के खा लेगा, उसको भूख लगेगी तो बोल के खा लेगा। जैसे आज मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, है ना। इंसान को भूख लगेगी तो बोल के खा लेगा, लेकिन अगर ये जानवर को भूख लगेगी तो कैसे खाएगा? ज़रा बता सकते हो? इन्हीं जानवरों की मेहरबानी है या मेरे कर्म अच्छे हैं जो भगवान की दुआ से। देख दोस्तों भाइयों, मैंने अपनी लाइफ के अंदर में मकान, दुकान, पैसे, कपड़ों की कदर नहीं करी, सिर्फ मैं आदमी की कदर करता हूँ। मैंने कम से कम 20-25 वीडियो डाल रखी है। मैं बहुत पहले से वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो डालने का एक लक्ष्य बना लिया। क्या मैंने एक लक्ष्य बना रखा अपनी ज़िंदगी में, एक मकसद। वीडियो बनाने की मेरी वजह क्या है? क्योंकि वीडियो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर झोपड़पट्टी वाला गरीब आदमी लाइक टिकटॉक, यूट्यूब पे सब पे वीडियो बनाता है, लेकिन यार हमारे हिंदुस्तान के हर इतने से गरीब है, अमीर से अमीर है, लेकिन हर आदमी के अंदर एक हुनर है, एक ना एक हुनर है। कोई कलाकार बनता है, कोई गायकार बनता है, कोई भाइयों हिंदुस्तान का हमारे सुपरस्टार बनता है, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की तरह बनता है ना। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि ऊपर से शिरडी के साईं बाबा से आवाज़ आई। क्योंकि जब इस भुखमरी के अंदर मेरी माँ रोने लगी, जब उसके आंसू गिरे, तो शिरडी के साईं बाबा के पास मैं नज्जगुड़ में रहा करता था। और मैंने ये कहा कि बाबा, अगर इस भुखमरी के अंदर में
अगर इस भुखमरी के अंदर में, इस संसार के अंदर ने, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा और ये संसार दिखाया राजेंद्र वाल्मीकि को, और राजेंद्र वाल्मीकि इतना बड़ा हो गया कि माँ बाप छोड़ दिए। लोग सोचते हैं लेकिन नहीं, अगर मैंने माँ बाप छोड़े होते इतने अच्छे बोल रहा हूँ भाइयों, कभी नहीं भूलता। तो मैं सिरली के साईं बाबा से बोलने लग गया, ये बाबा कि तेरे दरबार पर नजफगढ़ के अंदर में हर लोग कोई धन दौलत कपड़े लत्ते ऐसी फैक्ट्री मांगता है, सब कुछ मांगता है, लेकिन ये राजेंद्र वाल्मीकि अपनी झोली फैला के तेरे आगे, क्योंकि तू तो दुनिया के दुख दर्द बीड़ा हरता, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है बाबा, जैसे मेरी माँ इस संसार के अंदर में रो रही है, क्योंकि मैं एक अपनी माँ से नहीं सबकी माँ से प्यार करता हूँ, क्योंकि जैसे मेरी माँ इस संसार के अंदर रो रही है, क्योंकि मेरी माँ ये सोचती है, क्योंकि बाबा ये सिर्फ कर्म की माया है, क्योंकि तूने मुझे कुछ दिन के पास में, क्योंकि अपनी माँ से जुदा करके कि दूसरी की माँ के पास में भेज दिया, क्योंकि वो भी तो एक 6 बच्चों की माँ थी। मैं गलत नहीं कहता दोस्तों, मैंने कर्म करे, आज मैं फल मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ कि सिरली के साईं बाबा मेरी माँ की ज़िंदगी मेरी झोली में डाल दे। मुझे पता है कि बाबा जो इस संसार के अंदर में आया सिरली के साईं बाबा, एक ना एक दिन जाना सभी को है, तू किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, ये राजेंद्र वाल्मीकि को पता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ बाबा, मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन मेरी माँ को देखने के लिए छोड़ दे। क्यों? क्योंकि एक अपनी माँ का नहीं भाइयों, सबका कर्ज उतार के जाऊँगा। एक जिस धरती पे खड़ा हूँ, इस धरती माँ का भी कर्ज उतार के जाएगा राजेंद्र वाल्मीकि, और एक उस माँ का जिसने मुझे छाती से लगा के पाला, क्योंकि दुख दर्द सबके होता है दोस्तों, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलेंगे, बस मैं यही जानता हूँ। हम सब आप लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान चीज़ बनाता है, कोई वायरस नहीं है। राजेंद्र वाल्मीकि ने भी बोला था और ये भी कहा था कि भाइयों हमारे हिंदुस्तान के अंदर इंसान तो इंसान, जानवर भी भूखा नहीं मर सकता है। देखो मेरे जानवर, गलती हुई तो दोस्त माफ़ करना भाइयों, अगर वीडियो में दम लग रहा हो ना, रुकन मत दियो यार, इसने यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है।